बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा चिकन सूप। सर्दियाँ शुरू होते ही हर घर में चिकन सूप को बहुत ही शौक़ से तैयार किया जाता है और पिया जाता है। तो चिकन सूप बॉडी को गर्माहट देने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी होता है। आज आपके लिए जो सूप की रेसिपी लाई हूँ, जब आप इसको पिएंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप पूरी सर्दियाँ इसी रेसिपी को इंशाल्लाह ट्राई करेंगी। ये इतना टेस्टी बनेगा। और इसके साथ साथ आपको दूंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपका सूप बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेगा। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये चिकन सूप। चिकन सूप बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पतीली में मैं ले लूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून मेरे पास है ऑयल। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन बारीक बारीक सा मैंने इन्हें चॉप कर लिया है। अब इसको पकाएंगे, यहाँ पर सौते करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं चिकन मेरे पास है 500 ग्राम। देखें यहाँ पे मैं हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बनेगा, क्योंकि चिकन का जो हम स्टॉक तैयार करने लगे हैं वो हड्डी वाले चिकन से ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बनेगा। यहाँ पर बोनलेस चिकन की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी चिकन को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि चिकन की स्मेल निकल जाए और इसी चिकन के हमने रेशे बना लेने हैं। यहाँ पर भूनने के साथ साथ मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक ताकि चिकन में अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। इसको भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि चिकन की कच्ची स्मेल निकल जाए और इसके ऊपर एक हल्का सा कलर भी आ जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। तो बस जी चिकन को यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से भून चुकी हूँ। देखें इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसको यखनी बनाने के लिए, इसका स्टॉक निकालने के लिए इसमें डालेंगे पानी इसमें डालूँगी मैं तकरीबन 2 लीटर के बराबर, क्योंकि आधे घंटे के लिए यखनी को मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, जिससे पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और हमारे पास रह जाएगा मज़ेदार सा चिकन स्टॉक। तो 2 लीटर के बराबर आप इसमें पानी शामिल कर दें और इसको कवर लगा के पकाएं तकरीबन 30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि बेहतरीन सी चिकन की यखनी तैयार हो सके। आधे घंटे के बाद बेहतरीन सी चिकन की यखनी यहाँ पे तैयार है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। बस जी इसमें से चिकन इतना गला हुआ होना चाहिए कि वो हड्डी को छोड़ दे और जब हम इसके रेशे करें तो बहुत ही ईजीली इसके रेशे हो सकें। तो अब क्या करेंगे, चिकन को निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब चिकन थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके बारीक बारीक से रेशे कर लेंगे, हड्डियों को अलहदा कर लेंगे और इसमें से जो मीट है उसको अलहदा करके रख देंगे। और अब हमारे पास बच चुकी है मज़ेदार सी यखनी। तो अब हमने ट्रीटमेंट करनी है इस यखनी के साथ। तो चलें जी अब देखते हैं कि मज़ीद यखनी में क्या शामिल करते हैं। अब इस उबलती हुई यखनी में मैं डालूंगी गाजर। मेरे पास है 1 कप के बराबर गाजर, बिल्कुल बारीक बारीक जूलियन शेप में मैंने इन्हें काट लिया है। 1 कप है मेरे पास बंद गोभी, बिल्कुल बारीक सा, इसे भी मैंने काट लिया है। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी मैं बॉइल्ड कॉर्न। तो मकई के दाने ले लिए हैं मैंने उबले हुए, तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने टिन पैक इस्तेमाल किया है। अब इसमें मज़ीद फ्लेवर देने के लिए इसमें डालूंगी तकरीबन 1 चिकन क्यूब। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, नहीं डालेंगे तो कोई इशू नहीं है। मसालों में डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें चला जाएगा सफ़ेद मिर्च का पाउडर। तो इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और यखनी में एक बॉयल आने देंगे। यहाँ पर हमने सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये बिल्कुल सौगी सी हो जाएंगी। तो यखनी में एक बॉयल आने दें और इसमें अब डाल देंगे चिकन जो कि ठंडा हो चुका था और इसके बारीक बारीक से मैंने रेशे बना लिए हैं। तो देखें यहाँ पे चिकन भी शामिल हो चुका है। अब बारी आ जाती है इसमें सॉसेज डालने की। तो यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर देंगे। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ चिली सॉस के, और इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा सफ़ेद सिरका। तो सूप मुझे ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है, इसलिए मैं सफ़ेद सिरका तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 3 किस्म की सॉसेस डालने के बाद यहाँ पर हम नमक को चेक कर लेंगे। नमक की मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 चिकन क्यूब डाला है और साथ ही 1 टीस्पून नमक डाला था। नमक की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं।
अब सूप को गाढ़ा करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को आधा कप पानी में घोल लिया है। थोड़ा-थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे और साथ के साथ चम्मच को भी चलाते जाएँगे। अगर चम्मच नहीं चलाएँगे तो सूप में गुठलियाँ पड़ सकती हैं। अपनी पसंद के मुताबिक आपने सूप को गाढ़ा कर लेना है और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे, यहाँ पर मेरे पास है हरा प्याज़ और उसका ग्रीन वाला पार्ट मैंने ले लिया है, बिल्कुल बारीक सा काट लिया है, आधा कप के बराबर शामिल कर दिया है। 2 अंडों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लिया है और अब इसमें डालेंगे अंडे। अंडे डालने का भी एक तरीका है, देखिए इस तरीके से आपने अंडों को फैला के डालना है, एक ही जगह पर इकट्ठा नहीं डाल देना और इसको पकने देना है 20 से 30 सेकंड के लिए ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब 20 से 30 सेकंड के लिए देखें कुछ इस तरीके से चम्मच चलाएँगे ताकि बहुत ही अच्छे से अंडे इसमें हल हो जाएँ और इनका देखिए बिल्कुल मिक्सचर नहीं बनेगा। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सूप तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से सूप बनाएँ, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अंडे डालने के बाद मज़ीद इसको पकाएँगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि अंडों की कच्ची स्मेल निकल जाए। तो अब हमारा सूप रेडी है सर्व करने के लिए। यकीन करिए मार्केट से भी 100 गुना अच्छा है क्योंकि घर में बना हुआ है साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत ही टेस्टी बना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त टिल देन, अल्लाह निगहबान।